द डोडर सेंड्स इन रूट लाइक स्ट्रक्चर इनटू द स्टेम। एक डोडर एक प्लांट होता है, वो क्या करता है, रूट में एक सेंड करता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका उसके स्टेम के अंदर, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो रूट जैसे ही होता है। डोडर नाम का एक प्लांट होता है। और द रूट्स ऑफ द होस्ट प्लांट एब्जॉर्ब वाटर, जो उसका जो रूट होगी वो क्या होता है, ऑफ द होस्ट प्लांट, जो है हमारा होस्ट प्लांट के वाटर को ऑब्जर्व करता है, मिनरल सॉल्ट्स एंड फूड फ्रॉम इट। ओके, सो उसके क्या करता है वो, और उसके रूट से ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करता है, मिनरल सॉल्ट्स एंड पैरासाइट सच अ डोडर। जो डोडर है वो एक पैरासाइट होता है, यानी कि परजीवी होता है, जो दूसरे पौधों के लिए क्या प्लांट्स के लिए क्या करता है, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। सो डोडर विच इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द होस्ट प्लांट फॉर इट्स फूड इज कॉल्ड अ टोटल पैरासाइट। ओके, सो ये जो होता है डोडर क्या होता है, टोटल पैरासाइट होता है, जो क्या होता है, डिपेंडेंट होता है किस पर, टोटली डिपेंडेंट ऑन द होस्ट प्लांट फॉर इट्स फूड। होस्ट प्लांट पर डिपेंड होता है इसके फूड के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, एक पैरासाइट बोलते हैं। ठीक है, दूसरे प्लांट्स पर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि इसमें क्या नहीं होता, इसमें क्लोरोफिल्स भी नहीं होते हैं। ठीक है, अब होता है हमारा एक और होता है हमारा मिसलीटो, अमरबेल जैसे बोलते हैं। मिसलीटो however has green leaves and therefore make its own food but it receives water and minerals from the host plant. ओके, सो ये भी क्या करता है, मतलब इसमें ये सब तो होता है, लीव्स होती हैं, बट ये वाटर और मिनरल्स जो होता है वो होस्ट प्लांट से ही रिसीव करता है, जिसका होस्ट प्लांट होगा उससे रिसीव करेगा। ओके, सो हम देखेंगे क्या, डिड यू नो आवर बॉडी इज़ वॉकिंग कॉलोनी ऑफ माइक्रोस्कोपिक मॉन्स्टर्स कॉल्ड पैरासाइट्स। हमारी जो बॉडी होती है एक उसके अंदर एक कॉलोनी बनी होती है माइक्रोस्कोपिक मॉन्स्टर्स की, और जिसे हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स, परजीवी की कॉलोनी होती है हमारे अंदर। ठीक है, वी कैन नॉट ऑलवेज सी पैरासाइट्स बट 75% ऑफ द वर्ल्ड्स क्रिएचर्स बिलोंग्स टू दिस ग्रुप। हम ये पैरासाइट्स को हम देख नहीं सकते हैं, बट जो वर्ल्ड के जो 75% जो क्रिएचर होते हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, वो इसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, माइक्रोस्कोपिक मॉन्स्टर्स से, यानी कि पैरासाइट्स से ही बिलोंग करते हैं। पैरासाइट्स सच एज मिसलीटो विच इज़ पार्शियली डिपेंडेंट ऑन द होस्ट फॉर इट्स फूड इज कॉल्ड अ पार्शियल पैरासाइट्स। ओके, सो ये हमारा जो मिसलीटो होता है वो पार्शियल पैरासाइट होता है, और जो डोडर होता है वो हमारा क्या होता है, टोटल पैरासाइट होता है, जो टोटली दूसरे ही होस्ट पर डिपेंड करते हो कि इसका पूरा साइज वगैरह सब ये कैसा दिखता है, ये एक रूट की तरह दिखता है, इसमें कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होता है हमारा, यानी कि जो इंसेक्टिवोरस, अब हम देखेंगे क्या प्लांट्स किस किस टाइप के होते हैं। इंसेक्टिवोरस जो कीड़े खा लेते हैं उन्हें बोलते हैं हम इंसेक्टिवोरस। प्लांट्स विच सप्लीमेंट्स देयर न्यूट्रिशन बाय ट्रैपिंग एंड डाइजेस्टिंग एनिमल्स, पर्टिकुलरली इंसेक्ट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। दीज प्लांट्स ट्रैप इंसेक्ट्स एंड स्मॉल एनिमल्स यूजिंग स्पेशलाइज्ड मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। मतलब इसमें क्या होता है कि इनका जो एक तरह के प्लांट्स होते हैं जो अपने लीव्स को ये ट्रैप करके बंद करके, और ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं उन्हें खाकर अपना काम चलाते से बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। आप इसके बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे आगे। सो ये इसमें क्या होता है कि इनका मॉडिफिकेशन होता है लीव्स में कुछ चेंजेस हो जाते हैं जिससे ये ग्रो करते रहते हैं। इवन दो ऑल ऑफ देम आर ग्रीन एंड कैन फोटोसिंथेसिस, दे रिलाई पार्शियली ऑन इंसेक्ट्स स्मॉल एनिमल्स फॉर देयर सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन। मतलब इसमें फोटोसिंथेसिस तो होता है, बट ये पार्शियली किस पर रिलाई करते हैं, ये इंसेक्ट्स पर, यानी कि कीड़े मकोड़ों पर रिलाई करते हैं, स्मॉल एनिमल्स पर भी निर्भर करते हैं उनके फूड के लिए, उनके सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स। उसमें नाइट्रोजन कंपाउंड्स के सप्लाई के लिए वो दूसरे मतलब कीड़े मकोड़े जो हो गए हैं उन पर पार्शली रिलाई करते हैं। ओके, पिक्चर प्लांट्स हो गया, सनड्यूस, ये ऐसे प्लांट्स हैं, पिक्चर प्लांट्स, सनड्यूस, ब्लैडर वॉट्स एंड रेन्यूस, फ्लाई ट्रैप्स आर सम एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो ये सारे जो प्लांट्स हैं, या आप जो डायग्राम देख रहे हो वो एक पिक्चर प्लांट का डायग्राम है, तो ये हमारे होते हैं किसका, इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है। सिम्बायोसिस, सहजीवन, सिम्बायोसिस वाले होते हैं जो सब साथ में जीवन यापन करते हैं, उसे बोलते हैं हम सिम्बायोसिस। रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म वेयर बोथ बेनिफिट इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। मतलब एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें दोनों को ही फ़ायदा मिल रहा हो, यानी कि दोनों प्लांट्स एक साथ ग्रो कर रहे हो, तो उसे हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड सिम्बायोन्ट्स, और जो ऑर्गेनिज्म होंगे उसे हम बोलते हैं सिम्बायोन्ट्स। ओके,
symbionts. The association they have is called symbiotion relationship. जो उसमें जो association होगा उसमें बोलते हैं symbiotion relationship, और इसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं symbionts. ओके, लाइकन. अब लाइकन जो होता है, लाइकन को हम हिंदी में बोलते हैं शैवाल. जो शैवाल यानी कि काई जो आपने देखी होगी उसे हम बोलते हैं लाइकन. लाइकन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच एन एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, एल्गा एंड फंगस. एल्गा और फंगस के बीच में मतलब एक एसोसिएशन होता है. तो ये हमारे किस टाइप का होता है, सिम्बायोन्स होते हैं. ओके, एल्गा यानी कि एल्गा जो हो गए हमारे ऑटोट्राफ्स हो गए, और फंगस हो गए हमारा सेप्रोफाइट. द ग्रीन एल्गा प्रिपेयर्स द फूड. ऑटोट्रॉफ्स यानी कि जो अपना खाना खुद बना लेते हैं और दूसरों को भी निर्भर उस पर निर्भर करते हैं, वो हमारे ऑटोट्रॉफ्स हो गए. फंगस सेप्रोफाइट्स हो गए जो मतलब अपने आप में इनका अंत हो जाता है, वो एंड हो जाते हैं, बोलते हैं हमने फंगस. ठीक है. द ग्रीन एल्गा प्रिपेयर द फूड. द फंगस एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स टू सप्लाई टू द एल्गा. जो क्या होता है, ग्रीन एल्गा करता है, प्रिपेयर करता है फूड को. फंगस क्या करता है, ऑब्जर्व वाटर मिनरल सॉल्ट्स टू सप्लाई द एल्गा. मिनरल्स को प्रिपेयर करता है, फूड को प्रिपेयर करता है. ठीक है. अब सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, सम बैक्टीरिया एंड फंगी दैट ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम डेड एनिमल्स. डेड एनिमल से उनकी एनर्जीज मिलती हैं, डिकेइंग मैटर आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स. जो जिन्हें डेड एनिमल से एनर्जी मिलती है मतलब उसमें ही उनका अंत हो जाता है, तो उसमें उसको बोलते हैं हम सेप्रोफाइट्स बोलते हैं. सेप्रोफाइट्स यूजेस डाइजेस्टिव जूसेस कॉल्ड एंजाइम्स. इसमें एंजाइम्स होते हैं जो इसका वो यूज़ करते हैं. एंजाइम्स हो जाते हैं जिससे हम जैसे खमीर होता है, वो भी हमारा क्या होता है कि एंजाइम होता है टू ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म मैटर इनटू सिंपल वंस. द डाइजेस्टेड फूड इज देन ऑब्जर्व्ड. एंड द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड द सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. अब इस टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है सेप्रोफाइट्स में उसको बोलते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. द इंडियन पाइपलाइन एंड मशरूम आर कॉल्ड एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोफाइट्स. जो मशरूम होता है कुकुरमुत्ता होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि एक नॉन वेज की तरह भी हम इसको ट्रीट करते हैं. ठीक है, क्योंकि ये एक एंजाइम्स भी बनाता है और ये अपने आप में नष्ट हो जाता है. ठीक है, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में कुकुरमुत्ता. ये हमारे होता है, इसमें सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है. जो हमारे होते हैं सेप्रोफाइट्स होते हैं. एक्टिविटी टू ग्रो ऑफ फंगी. अब हम एक एक्टिविटी देख रहे हैं, इसका एम है टू ग्रो फंगी. फंगी कैसे ग्रो करती है, मटेरियल चाहिए हमें इसमें ब्रेड, वाटर, पेट्री डिश एंड अ मैग्नीफाइंग ग्लास. ओके, सो अब हम इसको क्या करेंगे, टिक अ क्लीन प्रोसीजर होगा इसका. टिक अ क्लीन एंड ड्राई पेट्री डिश. हमें डिश चाहिए, कीप अ स्लाइस ऑफ ब्रेड ऑन इट एंड मॉइस्चर इट बाय स्प्रिंकलिंग सम वाटर. हमें ब्रेड के ऊपर थोड़ा सा पानी डालना है. कीप द सेटअप इन अ humid place or for 3-4 days. Okay, so हमें किस जगह पर इसको रखना है. आफ्टर दैट यूज़ अ मैग्नीफाइंग ग्लास टू ऑब्जर्व द ब्रेड स्लाइस. हमें एक फिर 3-4 डेज़ के बाद हमें क्या करना, ऑब्जर्व करना मैग्नीफाइंग ग्लास से. ऑब्जर्विंग डार्क फ्लफी पैचेस ऑफ ब्रेड. fluffy patches of bread green and brown color can be seen on the bread slice. bread की slice पर हमें green brown color दिखेगा. conclusion the patches are due to the growth of fungi. अब जो ब्रेड है उसके ऊपर क्या लग गई, फंगस लग गई, इसके कारण उसके ऊपर आ गए पैचेस आ गए. आपने देखा होगा ब्रेड जब आपके घर में ऐसे ही रखी रहती है उस पर फंगस लग जाती है, उसके ऊपर ऐसा क्या होता है, रुई जैसा कुछ जम जाता है, वो क्या होती है, हमारी फंगस होती है. ठीक है, इसके कारण वो ख़राब हो जाता है और हम उसे खाते नहीं. तो क्या होती है, सेप्रोफाइट्स होती है. ठीक है, तो ये होते हैं हमारे क्या, सेप्रोफाइट्स. एंजाइम्स बना लेते हैं सेप्रोफाइट्स, लेकिन कुछ एंजाइम्स जो होते हैं जो खाने लायक भी होते हैं, जिसके कारण जैसे कि जब हमें इडली बनाते हैं तो हमें उसमें भी खमीर रहता है, वो भी हमारे एक तरह का एंजाइम्स होता है, सेप्रोफाइट होता है. ठीक है, लेकिन हम उसको उसका शेप बनाने के लिए उसका यूज़ करते हैं और इसका कोई ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता है. बट ये जो फंगस लग रही है इसे आप नहीं खा सकते हैं. ओके, सो अब हम देखेंगे इसका एक क्विक टेस्ट, एक क्विक रिवीजन देखेंगे हम. क्विक टेस्ट, गिव वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग. द स्ट्रक्चर इन द सेल दैट कंटेन्स क्लोरोफिल. उसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, जिस जो ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट. अभी हमने पढ़ा था द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड नहीं बना सकते हैं वो हेटरोट्रॉप्स कहलाते हैं. और अ प्लांट विच कैन ईट इंसेक्ट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट. एंड प्लांट डिराइविंग न्यूट्रिशन फ्रॉम द बॉडीज ऑफ द होस्ट प्लांट्स. और एनिमल्स वो होते हैं पैरासाइट्स. जो प्लांट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं होस्ट प्लांट से, उसे हम बोलते हैं
पैरासाइट। न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिशमेंट इन द सॉइल। अब हम देखेंगे न्यूट्रिशंस का रिप्लेनिशमेंट, यानी कि न्यूट्रिशन को फिर से कैसे भरते हैं। पर एक बार खाली हो गया तो हम उसको फिर से कैसे आएगा, मतलब इसका जो चक्र है वो कैसे चलता रहेगा, ठीक है, हम इसके बारे में देखेंगे। व्हेन प्लांट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इट डिप्लेट्स द अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिशन इन द सॉइल। मतलब कम हो जाती है, क्या अमाउंट कम हो जाती है। डिप्लेट्स मीन्स होता है अगर हमने सॉइल से न्यूट्रिएंट्स ले लिया तो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स कम हो गए। दीज न्यूट्रिएंट्स कैन बी रिप्लेनिश्ड बाय नेचुरल मेथड एज वेल एज बाय एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर टू द सॉइल। अब हमने क्या करता है, सॉइल को हमें और अच्छा बनाने के लिए हम उसमें खाद डालते हैं, मैन्योर्स डालते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं। सैप्रोफाइट्स एक्ट अपॉन डेट एंड डिकेइंग मैटर एंड ब्रेकिंग टाइम इनटू द सब्सटेंसेस दैट कैन बी यूज्ड बाय अदर ऑर्गेनिज्म। अब जो सैप्रोफाइट्स होते हैं उसका काम ही क्या होता है, वो डेड चीज़ों पर एक्ट करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर। ओके, ऐसे कोई जीव जंतु भी मर जाता है तो उससे सैप्रोफाइट उसे नष्ट कर देता है, ठीक है। और मैटर एंड ब्रेक दैम इनटू द सब्सटेंसेस दैट कैन बी यूज्ड टू अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म में उनका यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सम बैक्टीरिया ब्रेक डाउन प्रोटीन्स फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू नाइट्रेट्स। मतलब कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटीन से फ्रॉम डेड प्लांट्स से क्या कर देते हैं, प्रोटीन में उसको उसका विघटन कर देते हैं, यानी कि उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू नाइट्रेट्स, और एनिमल्स को नाइट्रेट्स में कर देते हैं, ठीक है, कन्वर्ट। सो दीज नाइट्रेट्स आर अब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स रूट्स एंड बिल्ड ए न्यू अमोनिया एसिड्स एंड प्रोटीन्स। जो हमारे जो एनिमल्स मर गए वो नाइट्रेट्स में बदल गए, और जो हमारे डेड प्लांट्स थे वो प्रोटीन्स बन गए। तो उसमें मतलब एक अमोनिया एसिड बन जाता है, नो प्रोटीन्स बन जाते हैं। तो ये हमें प्लांट्स को मिल जाते हैं। सिंस बैक्टीरिया एंड फंगी डिकम्पोज द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, दे आर आल्सो नोन एज डिकम्पोजर। जब जो बैक्टीरिया और फंगस है उन्होंने डिकम्पोज किया ये सारे ही, तो उसको हम बोलते हैं अपघटक, ठीक है। अपघटन किया उसका तो हम उसे बोलते हैं अपघटक, यानी कि डिकम्पोजर। ओके, सो न्यूट्रिशन, अब हमें क्या क्या पता है, वर्ड्स टू नो। न्यूट्रिशन मीन्स होता है द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इन फूड एंड यूटिलाइज इट। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म अपना खाना लेता है और उसका यूज़ करता है, तो उसे हम बोलते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है, यानी कि पोषण। अब ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट्स विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपना खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं उसे हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ऐसी प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और सनलाइट के साथ और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, यानी कि क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना भोजन बनाते हैं, फूड बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। हेटेरोट्रॉप्स होते हैं ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन देयर एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन फूड ऑब्टेनिंग फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। हेटेरोट्रॉप्स वो होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपने को एनर्जी लेते हैं, उसे हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, म्यूचुअल एसोसिएशन ऑफ टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो हमने एल्गा और फंगस का देखा था म्यूचुअल एसोसिएशन, और वो हमारा क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब हम इसमें देखेंगे एक रैपअप में क्या है, प्लांट्स फॉलो टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। आपको अच्छे से लर्न करके रखना है, जो रैपअप दिया है छोटे छोटे पॉइंट्स वो अच्छे से आपको लर्न होने चाहिए कि प्लांट्स टू मोड्स होती है न्यूट्रिशन के, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ग्रीन लीव्स require raw material such as carbon dioxide, water, sunlight and synthesis food, and plants absorb water and minerals from the soil through their roots and transport them to the लीव्स, ठीक है। जो ग्रीन लीव्स रिक्वायर क्या करती है, टू सच, मतलब उसके कुछ रॉ मटेरियल्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है ग्रीन लीव्स के लिए, रॉ मटेरियल चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए टू सिंथेसाइज फूड का सिंथेसिस करने के लिए, ठीक है। प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स। जो प्लांट होते हैं वो वाटर और मिनरल्स को ऑब्जर्व करते हैं सॉइल से किसके ज़रिए, उसके रूट के ज़रिए, मतलब मिनरल्स को ऑब्जर्व करते हैं, ट्रांसपोर्ट देम टू लीव्स, ठीक है, लीव्स को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन थ्रू टाइनी पोर्स। जो लीव्स होती है वो लेगी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को रिलीज कर देंगी, ठीक है, और स्टोमेटा के थ्रू वो क्या करेगी, इसको रिलीज करती रहेंगी। पोर्स एंड कॉल्ड स्टोमेटा एंड क्लोरोफिल कैप्चर्स द सन्स एनर्जी। जो क्लोरोफिल होगा वो सन्स की एनर्जी को कैप्चर करेगा। तो हमने ये भी देख लिया। अभी इसमें 2 पॉइंट्स और हैं। इसमें है हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, पैरासाइट प्लांट्स, कार्निवोरस प्लांट्स, सैप्रोफाइटिक प्लांट्स एंड सिम्बायोटिक
सिम्बायोटिक प्लांट्स जो होते हैं हेटेरोट्रॉफिक हो सकते हैं, किस टाइप के, परजीवी हो सकते हैं, कार्निवोरस हो सकते हैं, जो मतलब दोनों टाइप के होते हैं, शाकाहारी मांसाहारी होते हैं हमारे कार्निवोरस, और सेप्रोफाइटिक प्लांट्स हो सकते हैं जो विघटन करेंगे, अपघटन करते जाएंगे, और सिम्बायोटिक प्लांट्स होंगे जो साथ साथ सहजीवन साथ जीवन उनका रहेगा, मतलब साथ साथ उनकी प्रोसेस जो भी साथ में हो गई, ठीक है। तो ये होते हैं हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स के 4 टाइप्स हो गए, पैरासाइट, कार्निवोरस, सेप्रोफाइट और सिम्बायोटिक। और फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल कैन बी इंक्रीज्ड बाय नेचुरल मेथड्स एज वेल एज बाय एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइज़र। हमें जो इसकी योग्यता बढ़ाना है हमें सॉइल की, वो फर्टिलाइज़र के थ्रू हम उसको बढ़ा सकते हैं, उसकी फर्टिलिटी फर्टिलाइज़र और मैन्योर के थ्रू हम उसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इसमें जो टिक द करेक्ट क्वेश्चंस दिए हैं, थिंग्स यू नो यू शुड नो, हम देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं, इसकी एक्सरसाइज है। फर्स्ट है हमारा टिक द करेक्ट, इसका फर्स्ट है द पार्ट ऑफ अ ग्रीन प्लांट विच इज़ कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट। जो फूड फैक्ट्री होती है प्लांट की, वो क्या होती है, फूड फैक्ट्री होती है हमारी क्या, लीफ होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब इसमें से इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन सा है, पिचर प्लांट, मशरूम, कैक्टस और मिस्लीटो। अभी हमने पढ़ा था इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में, तो उसमें था पिचर प्लांट, जो इंसेक्ट खा लेता है वो होता है हमारा होता है वो पिचर प्लांट, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गा एंड फंगस इज पैरासाइट, नो, इसका आंसर होगा हमारा क्या, द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गा एंड फंगस इज लाइकन। और फंगस का कॉम्बिनेशन है लाइकन है। इन एग्जांपल ऑफ सेप्रोफाइट इज मशरूम, सेप्रोफाइट का एग्जांपल हमारा क्या है, मशरूम है। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू फॉर फोटोसिंथेसिस। हमें क्या क्या चाहिए होता है, सनलाइट भी चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, वाटर भी। इसमें पूछा है कि विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, जो इसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो होती है हमारी क्या, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन तो वो खुद क्रिएट करेगा, ठीक है। अब ग्रीन प्लांट मतलब जब पूरी फोटोसिंथेसिस हो जाता है तब वो क्रिएट कर देता है, अलग से ऑक्सीजन बनाता है, C6 H12O6 बनाता है, ठीक है। अब ग्रीन प्लांट शोज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लोरोप्लास्ट कंटेन अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, पिगमेंट होता है, रंग होता है, कलर, जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच अ पैरासाइट डिराइव्स इट फूड इज कॉल्ड द होस्ट। मशरूम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोफाइट, मशरूम किसका एग्जाम्पल है, सेप्रोफाइट का। और मिस्लीटो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल पैरासाइट, जिसमें दोनों चीज़ें होती हैं, से हम बोलते हैं पार्शियल पैरासाइट, यानी कि ये दूसरे पौधों पर भी डिपेंड करता है, अमरबेल, और खुद पर भी डिपेंड करता है अपने न्यूट्रिशन के लिए। ऑल प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, फॉल्स, क्योंकि सारे ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते, एक हेटेरोट्रॉफ्स भी होते। फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन दोज प्लांट्स व्हिच कंटेन क्लोरोफिल, ट्रू। इंसेक्टिवोरस मतलब इसमें है, सेकेंड वाले का मीन है इसमें कि इसमें फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोफिल के कारण ही होती है, ठीक है, येस ट्रू है। तो ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ट्रैप इंसेक्ट टू मीट देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स, ट्रू, मतलब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को खाते हैं किस लिए, क्योंकि उनकी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट होती है, ट्रू। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अ कार्बोहाइड्रेट, यस ट्रू। जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा फोटोसिंथेसिस में वो क्या होता है, हमारा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। स्टोमेटा हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स, नो, फॉल्स। ओके, सो स्टोमेटा हेल्प नहीं करता ऑब्जर्विंग वाटर मिनरल्स, सॉइल हेल्प करता है ऑब्जर्विंग वाटर एंड मिनरल्स को। ओके, सो हमने इसी तक देख लिया है। अभी हम इसके मैथ्स तक कॉलम्स देखेंगे। ड्रॉ लाइन टू मैच करेक्टली। पिक्चर प्लांट हमारा क्या होता है, इंसेक्टिवोर। अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स में भी देखा, हमने चूज द करेक्ट में भी देखा। पिक्चर प्लांट हमारा इंसेक्टिवोर है। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं हमारे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। लाइकन हमारा होता है सिम्बायोसिस होता है लाइकन में। डोडर हमारा एक पैरासाइट है और इंडियन पाइप जो है वो हमारा है सेप्रोफाइट है, ठीक है। अब हम इसका जो क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर्स आपको इसकी लिंक मिल जाएगी PDF की इस वीडियो के थ्रू, और आप इन सारे क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से राइट करिए, फिर समझिए और लर्न कीजिए एंड अपना टेस्ट कीजिए कि आपको कहाँ पर दिक्कत हो रही है। वाई आर ग्रीन प्लांट्स कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स क्यों कहते हैं, अभी हमने देखा कि इसमें होते हैं क्लोरोफिल होते हैं। राइट डाउन द इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि आपको इसमें प्रोसेस लिखना है H2O प्लस CO2 वाली। एंड हाउ डू फंगी एंड एल्गी बेनिफिट्स फ्रॉम ईच अदर, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप, जो फंगी है और एल्गी है वो कैसे एक दूसरे को बेनिफिट्स करते हैं और उसमें क्या रिलेशनशिप होता है। अभी हमने देखा था कि फंगी जो होगा वो एल्गी जो होगा वो फूड बनाएगा और फंगी जो होगा वो वाटर का काम करेगा, ठीक है। सो डोडर एंड मिस्लीटो आर बोथ पैरासाइट प्लांट, स्टिल देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज डिफरेंट। जो डोडर है
और मिस्लीटो है, वो दोनों ही पैरासाइट प्लांट है, बट उनका न्यूट्रिशन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। कैसे? एंड हाउ कैन न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल बी रिप्लेनिश्ड, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में वो कैसे रिप्लेनिश होते हैं। अभी हमने देखा था कि जो फर्टिलाइज़र होते हैं उसके थ्रू, तो आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है। प्लांट्स रिस्पायर, एक्सक्रेट एंड रिप्रोड्यूस बट दे डू नॉट डाइजेस्ट फूड फायर, मतलब क्रिएट भी करते हैं, रिप्रोड्यूस भी करते हैं, रिस्पायर भी करते हैं, बट डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं फूड को। क्यों? सेप्रोफाइट्स हेल्प्स क्लीन द एनवायरनमेंट, डू यू एग्री? जो सेप्रोफाइट्स होते हैं वो एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं, अपघटन करते जाते हैं तो क्लीन होता जाता है। तो इसका एक रीज़न दीजिए क्यों। ठीक है, कलेक्ट सम डिस्कार्डेड थिंग्स टू डू है, कलेक्ट सम डिस्कार्डेड एल्यूमिनियम cans, plastic और glass bottles and container, make small holes at the bottom of each container। हमें ये सारी चीज़ें कलेक्ट करनी है, कैंस, एल्यूमिनियम के, प्लास्टिक के, ग्लास और बॉटल्स कलेक्ट करनी है और उसमें एक होल करना है नीचे। एंड नाउ पुट सम स्टोन्स ऑन द बॉटम ऑफ ईच एंड देन फिल 2/3 ऑफ द कंटेनर विथ सॉइल, मतलब हमें उसमें क्या करना है, स्टोन्स डालने हैं और उसमें सॉइल डालना है। ठीक है, अब वो प्लांट some herbs into these containers and water them regularly। अब मतलब हमें सीधे से क्या करना है, पेड़ लगाना है। ओके, थिंग्स टू डू, लिस्ट द रॉ मटेरियल एसेंशियली for the plants to for photosynthesis, do you know where are they available, fill in the blanks with appropriate raw materials। कौन कौन से चाहिए होते हैं हमें प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं, हमें उनकी लिस्ट बनाना। अवेलेबल इन सॉइल में कौन से रॉ मटेरियल्स होते हैं, एयर में कौन से होते हैं, अवेलेबल इन प्लांट्स में कौन से होते हैं, लाइक क्लोरोफिल, एयर में कौन सा होता है हमारा CO2 है, सॉइल में हमारा क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, और अवेलेबल ड्यूरिंग द डे लाइक सनलाइट। में ये सारी चीज़ें इसमें नोट डाउन करनी है। ओके, सो यहाँ पर हमारा जो क्लास है वो ख़त्म हुआ। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर का हमारा नेम है न्यूट्रिशन इन एलिमेंट्स। अभी हमने देखा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, अब हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल एंड डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर।